हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए, कक्षा 9th के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टॉपिकों का जो क्रम चल रहा था, आंकिक प्रश्नों का चल रहा था, उसी क्रम में हम थोड़ा सा कुछ अन्य प्रकार के आज आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए देखिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई एक गोली शरीर में 5 सेंटीमीटर धंस जाती है, और अगर गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम हो तो शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत वाला है, क्योंकि प्रश्न हमसे ये नहीं कह रहा है कि गोली शरीर पर कितना बल आरोपित कर रहा है, बल्कि प्रश्न हमसे ये कर रहा है कि गोली शरीर के द्वारा गोली पर कितना बल लगाया गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर गोली आप पर लगाता बल और अगर हमें उस बल की गणना करनी होती तो ये बल हमारा क्रिया बल होता, लेकिन हमें कह रहा है कि शरीर द्वारा गोली पर कितना बल लगाया जा रहा है, तो ये हमारी प्रतिक्रिया बल होगी। बात समझ में आई? और इसी प्रतिक्रिया बल को हमको ज्ञात करना। सबसे पहले जो हमें मान दिए गए हैं सभी मानों को आप लिख लो। चलिए देखिए जरा, तो हमें दिया गया है प्रश्न में 200 मीटर प्रति सेकंड ये गोली का वेग है। गोली का वेग v बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये गोली का वेग हो गया। और आगे दे रहा है हमको कि गोली शरीर में 5 सेंटीमीटर गहरी धंस जाती है। आप एक चीज़ थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि शरीर में जब गोली धंसेगी तो वो उसका विस्थापन माना जाएगा। बात समझ में? जितना हमारे शरीर में गोली अंदर जाएगी वो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन अर्थात दूरी के रूप में लेंगे हम। तो ये हो जाएगा दूरी अर्थात यस बराबर 5 सेंटीमीटर। और एक चीज कि जब भी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व किया करिए तो आपका प्रयास ये होना चाहिए, निश्चित तौर पे प्रयास ये होना चाहिए कि जितने भी मात्रक हमको दिए जाएं सभी मात्रकों की यूनिटियां एक ही हों, अलग अलग नहीं हों। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लंबाई को मीटर में लिखा है, यहाँ लंबाई को सेंटीमीटर में लिखा है, तो आप सबसे पहले सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा दूरी यस बराबर 5 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका ये होता है 10⁻² से मल्टीप्लाई किया जाए। और हमसे कह रहा है यदि गोली का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 15 ग्राम हो तो शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल की गणना करनी है। जरा देखेंगे यहाँ पे, ये भी हमको ग्राम में दिया गया, तो ग्राम से सबसे पहले कहाँ बदलेंगे, किस में बदलेंगे, केजी में। तो ये हो जाएगा m बराबर 15 × 10⁻³ केजी। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कर दिया। इसके बाद लगने वाले बल की गणना करनी है, तो बल यानी F निकालना है, और F निकालने के लिए द्रव्यमान के साथ साथ हमको त्वरण का भी ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि प्रश्न में हमको त्वरण के रेफरेंस में कुछ बता तो रहा नहीं है कि त्वरण कितना है गोली का, या गोली अगर शरीर में धंस रही है तो मंदन उत्पन्न हो रहा तो वो कितना है, कुछ नहीं कह रहा है। सबसे पहले हम त्वरण की गणना कर लेते हैं, और त्वरण की गणना करने के लिए यदि हमारे पास प्रारंभिक वेग हो, दूरी हो, अंतिम वेग हो, तो हम तीसरे समीकरण को अप्लाई करके जो है त्वरण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रारंभिक वेग जो है, ये गोली का प्रारंभिक वेग लीजिए इसको, गोली का प्रारंभिक वेग u बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड। गोली शरीर में जैसे ही प्रवेश कर रही है तो 5 सेंटीमीटर बाद रुक जा रही है ना, तो जैसे वो 5 सेंटीमीटर बाद रुक जा रही है तो उसका जो अंतिम वेग है कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां लेंगे गोली का अंतिम वेग, और अंतिम वेग को v से, v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में? अब जरा देखिए, गोली का अंतिम वेग हो गया। अब आप तीसरे समीकरण को अप्लाई करेंगे। तीसरा समीकरण क्या हमारा, v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ से लिख, v की वैल्यू 0, u का मान 200 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए की वैल्यू निकालनी है, यस की वैल्यू 5 × 10⁻⁻²।
जीरो का स्क्वायर जीरो, कोई मतलब नहीं है, और ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर करेंगे आप तो ये आपको मिलेगा 4000। तो 200 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 40,000 और प्लस 5 दूनी 10 गुणे 10 की घाती -2 गुणे स्मॉल है। अब यहाँ से 0 बराबर 40,000 प्लस यहाँ पे 10 टू द पावर +1 उपस्थित है। 10 टू द पावर +1 का मल्टीप्लाई जब आप 10 टू द पावर -2 में करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 इंटू ए। ये वैल्यू इधर भेज दो तो ये हो जाएगा -40,000 बराबर यहाँ पे ए इंटू 10 टू द पावर -1। ए इंटू 10 टू द पावर -1 को जरा सॉल्व करिए। यहाँ से जरा देखिए ए को होल्ड करिए तो ये हो जाएगा -40,000 बटे 10 टू द पावर -1। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ जरा देखेंगे ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा -40,000 और 10 टू द पावर -1 अगर ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर +1 बनेगा और 10 टू द पावर +1 का माने 10 और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा ये। तो इसे आप लिख सकते हो -4 गुणे 10 की घाती क्या 0 है 5 तो 10 की घाती 5 बन जाए और मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। त्वरण का मान मिल गया कि नहीं? जैसे त्वरण की गणना हो जाती है तुरंत न्यूटन का दूसरा नियम लगाइए और न्यूटन के दूसरे नियम को अप्लाई करते ही लगने वाले बल का मान मिल जाएगा। अतः शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल, चलिए देखते हैं कितना आएगा। आरोपित बल यह बराबर यम इंटू ए से, ये तो है न्यूटन का दूसरा नियम। चलो यहां से यह बराबर यम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 गुणे 10 की घाती -3 गुणे ए की वैल्यू कितनी है -4 गुणे 10 की घाती 5 15 चौके 60 तो ये हो गया 60 माइनस 10 की घाती 5 -3 यह बराबर पूरे का पूरा जब मल्टीप्लाई करोगे क्या 10 टू द पावर +2 बचेगा और ये पे -60 और गुणे 10 टू द पावर +2 पूरा मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा -6000 न्यूटन। ये आपके लगने वाले बल का मान हो गया। बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गतिशील वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु है जो कि गतिशील है जिसका द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग दिया गया, वेग निकालना है। चलो दिए गए मानों को लिख लो। वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान यम बराबर दिया गया है हमको 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। ठीक, और कह रहा है कि इसका संवेग जो है ये 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। संवेग इसको प्रदर्शित करते हैं पी से। पी बराबर दिया गया हमको 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड एंड आफ्टर दैट हमसे कह रहा है कि वस्तु का वेग कितना होगा। चलो निकाल देते हैं। वस्तु का वेग बी बराबर क्वेश्चन मार्क। संवेग के लिए P बराबर m इंटू वी से सूत्र आपने पढ़ा है। चलिए यहां से P इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी 5 गुणे V की वैल्यू कितनी
b निकालना है। p की वैल्यू हमको दिया गया है 20 और यहाँ से b इज इक्वल टू 20/5, b इज इक्वल टू 20/5 का मतलब हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये हो गया हमारा संवेग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि 2 किलोग्राम वस्तु का कोई द्रव्यमान 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, इसका संवेग बताइए। उस अचर बल के मान की भी गणना कीजिए जो उस वस्तु पर 10 मीटर की दूरी तक चलने में इसके वेग को शून्य कर दे। 2 प्रश्न इसमें हमसे पूछा है, चलिए दोनों प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिए गए सभी मानों को आप लिख लो। देखो, हमें दिया गया है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 2 किलोग्राम। ठीक, और कह रहा है कि इसका जो वेग है, वस्तु का वेग, वस्तु का वेग v बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। और आगे कह रहा है कि संवेग बताइए, यानी p का मान ज्ञात करना है। संवेग यानी p बराबर क्वेश्चन मार्क। एंड आगे कह रहा है हमसे उस अचर बल की भी गणना कीजिए, यानी बल भी निकालना है, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। एंड आगे कह रहा है जो इस वस्तु को 10 मीटर की दूरी, यानी हमको दूरी दे रहा है, दूरी s बराबर 10 मीटर पर चल करके इसके वेग को शून्य कर दे। और अगर वेग को शून्य कर रहा है, इसका मतलब इसका अंतिम वेग v बराबर, ये वस्तु का प्रारंभिक वेग ले लीजिए इसको u, वस्तु का अंतिम वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आप संवेग ज्ञात करो, चलिए ज्ञात करते हैं। आप जानते हो p बराबर m इंटू b से। ठीक, यहां से चलेंगे, p निकालिए, p इज इक्वल टू m का मान कितना है 2, v की वैल्यू कितनी है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, संवेग जो वेग लेंगे उसी टाइम का संवेग निकलेगा। तो अगर हम वेग ये वस्तु वाला लेंगे, वस्तु का प्रारंभिक वेग लेंगे, तभी संवेग प्रारंभिक मिलेगा। अंतिम वाले में चूंकि वेग शून्य है तो संवेग भी अपने आप शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी 10, तो हो जाएगा p इज इक्वल टू 10 kg डैश मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया संवेग। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा था कि बल भी निकालो, तो आप अच्छी तरीके जान रहे हैं बल निकालने के लिए हमें त्वरण की आवश्यकता पड़ती है द्रव्यमान के साथ साथ। तो द्रव्यमान तो दिया गया है लेकिन त्वरण नहीं दिया गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, त्वरण निकाल लोगे। त्वरण कैसे निकलेगा, कई सारे प्रश्न हम लगा चुके हैं। अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग मालूम है, अंतिम वेग मालूम है, दूरी मालूम है, तो तीसरा समीकरण अप्लाई करिए। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से v की वैल्यू यहाँ से 0, u की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान निकालना है, a की s की वैल्यू 10 मीटर। अब यहाँ से 0 बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 20a, और यहाँ से 10 को 100 को इधर भेज दो तो -100 बराबर 20a, या a बराबर -100/20 कैंसिल करोगे तो 20 पंचे 100, a बराबर -5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद हमसे कह रहा है कि लगने वाले बल की गणना कीजिए। अतः बल यह बराबर m इंटू ए से। इस सूत्र से चलो, f की वैल्यू निकालनी है। m का मान कितना है, यहाँ जरा देखो 2 किलोग्राम। स्मॉल a की वैल्यू -5, f बराबर -10 न्यूटन। बात समझ में आई? ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पिंड है जिसका संवेग 2 मिनट में 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। बहुत सीधा सा प्रश्न है। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्न में दिए गए सभी मान लिख लो। तो हमको दिया गया है समय, पहला प्रश्न हमको पहला जो मान दिया गया है समय t बराबर दिया गया है 2 मिनट। मिनट को सबसे पहले सेकंड में बदल लो, तो t बराबर 2 में 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट चेंज हो गया सेकंड में, तो t बराबर 6 दूनी 12 सेकंड। ठीक, अब कह रहा है कि संवेग जो है इसका 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। तो ये संवेग, एक संवेग हो गया P1 बराबर दे रहा है 150 केजी मीटर प्रति सेकंड, P2 बराबर दे रहा है 600 केजी मीटर प्रति सेकंड। निकालना क्या है हमको? आरोपित बल, फोर्स निकालना है। बल या बराबर क्वेश्चन मार्क। जरा देखोगे, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जिसमें हमने देखा था संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन और बाह्य बल में मैंने संबंध बताया था। उस संबंध में मैंने बताया था आपको कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है, इसी दर को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो यह बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से, पहले डेल्टा पी निकाल लो, डेल्टा पी निकालो डायरेक्ट ऐसे, P2 माइनस P1 से बटे डेल्टा टी। P2 की वैल्यू कितनी? 600 माइनस P1 की वैल्यू कितनी? 150 बटे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी? 6 दूनी 120 सेकेंड। तो यह बराबर, यहाँ घटाइए तो घटाओगे तो 450 बटे 120 कैंसल, और यहाँ पे हो जाएगा 45 बटे 12। तो 4 तिया 12, 4 9 36, नहीं कटेगा, एक मिनट, 12 एक 12, 12 24, 12 तिया 36 दशमलव, और बचा 45 में से 36 जाएगा, 36 15 9 बचा, 90 हो गया, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, यह बराबर 3.7 न्यूटन। ठीक, तो बच्चों आज तक के लिए बस इतना ही। तो जो है हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। कल हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई अंक के प्रश्न लगाने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट के थ्रू हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।